हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इज़ बेस्ड ऑन जो हमारे जो अभी इंडिया में जो इतना बड़ा पैशन बना हुआ है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग। तो मैं उसके सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्लीज़ 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 इस बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ वाइज, लाइफ वाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ पर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, वो है स्टीरॉइड्स। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी सप्लीमेंट स्टोर में जाओ, आप वहाँ पे किसी भी टाइप का सप्लीमेंट खरीदो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जेन्युइन सप्लीमेंट्स। यहाँ पे जो यहाँ का रेगुलेशन है FDA, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे फेक है ही नहीं। ठीक है, तो आप प्रोटीन लो, फैट बर्नर्स वगैरह जो भी है यू कैन टेक। आई डोंट रिकमेंड फैट बर्नर्स और प्री वर्कआउट, बट लेकिन आपको चाहिए तो आप लो। लेकिन स्टीरॉइड्स बिल्कुल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है। मैं इंडिया में था और मैं जिम गया। ठीक है, तो मुझे जिम करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन इज़ समथिंग एल्स। आई एम अ काउंसलर, आई एम एन ऑडिटर। मैं ऑडिट करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। मेरे डिफरेंट रोल्स हैं। मैंने टीचिंग का मेरा रोल रहा है, मेरा रिहैबिलिटेशन, आई यूज्ड टू हेल्प वर्क रिहैबिलिटेशन। तो मेरा बहुत डाइवर्स फील्ड रहा है। तो हाँ, मैं इंडिया में था, मैं जिम में गया, तो मैं जिम कर रहा था। एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड, अभी तो मैंने साइज़ रिड्यूस करा है, व्हेन आई हैड गुड साइज़, तो मेरे को वहाँ पे लड़के बोलने लगे कि भैया आपकी जैसी बॉडी बनानी है, कैसे बनाई, आपने स्टीरॉइड्स लिए। मैंने कभी स्टीरॉइड्स नहीं लिए। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि स्टीरॉइड्स आर नॉट मेंट फॉर हेल्थ। वो आपकी हेल्थ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करते। क्यों? आप उसका लॉजिक समझिए। आपने स्टीरॉइड लिया, डेका लिया या कोई सा भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो भी कुछ लिया आपने, वो क्या करेगा? वो आपकी बॉडी में मसल बनाएगा। ठीक है, उसका काम है सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। आपके अंदर फाइबर बनाएगा, मसल्स बनाएगा। अब उससे होगा क्या? सिर्फ आपकी बॉडी की मसल्स नहीं बनेंगी, आपकी हार्ट की मसल्स भी बनेंगी। अब हार्ट में प्रॉब्लम क्या है? मसल्स हार्ट में बाहर नहीं, अंदर होती हैं। अंदर होने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हार्ट का चैम्बर होता है, जहाँ पे ब्लड जाता है, उसके अंदर अगर मसल्स बनने लगी तो चैम्बर हो जाता है छोटा, विच मीन्स हार्ट अब पंप जो करेगा ना, वो लेस ब्लड पंप करेगा। लेकिन आपने बॉडी बना दी बड़ी। मसल्स जो हैं, एवरी पार्ट ऑफ मसल रिक्वायर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन चाहिए पूरी बॉडी में जहाँ पे मसल्स हैं। फैट को नहीं चाहिए ब्लड सर्कुलेशन, फैट तो फैट है। मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। अब हार्ट का चैम्बर हो गया छोटा, खून ब्लड आ रहा है कम, बॉडी पार्ट साइज हो गया बड़ा, तो हार्ट को अब 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उस मसल ब्लड सप्लाई को पूरी करने के लिए। एंड में क्या होगा? फेलियर। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी भी आप उठा के देख लो, कोई सा भी रिसर्च उठा के देखो, स्टीरॉइड्स का एक प्रॉब्लम है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट। जो लोग स्टीरॉइड लेते हैं, उनका जो एग्रेसिव लेवल, एग्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब बढ़ जाता है बहुत, लाइक पीक 3 टाइम्स 4 टाइम्स। क्योंकि हम सब के अंदर थोड़ा सा एंग्जाइटी और एग्रेशन, डिप्रेशन सबके अंदर होता है, बिकॉज इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज अ सर्वाइवल थिंग। ये सर्वाइवल फीचर है जो इंस्टॉल्ड है। अगर ये हम में नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वी नीड दिस। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऑन वेरी हाई लेवल। ठीक है, तो मेरे से जब इंडिया में था, मेरे को जब जिम में मेरे को ये पता लगा कि वो लड़का कह रहा है कि मैंने ट्रेनर को पैसे दिए, ट्रेनर को कहा मुझे बॉडी बनानी है 2 महीने में, और ट्रेनर ने कहा 50,000 रुपये लगेंगे, और ट्रेनर ने उसको स्टेरॉइड देने शुरू कर दिए। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई दिमाग ख़राब है। बॉडी को आप जितना स्लोली बनाओगे, आप उतने टाइम तक रिटेन कर सकते हो। मैंने बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, वेट ट्रेनिंग मैंने 17-18 ईयर्स में शुरू करी थी। मैं बहुत स्लिम था, वेरी स्लिम।
तो धीरे 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 मसल मास, मेरा साइज़ थोड़ा बढ़ा। तो अभी मैं जिम छोड़ भी देता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम, मेरा साइज़ उतना ही रहता है। हाँ, थोड़ा फैट कंटेंट बढ़ जाता है, बट साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मेरी बॉडी एकदम से ब्लो और एकदम से नहीं होती। 1-1.5 साल मैंने छोड़ के रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने उसको भी ये समझाया, मैंने कहा नेचुरल वे जाओ, मेक इट एज डेली लाइफ स्टाइल। वेट ट्रेनिंग हो, कोई भी फिजिकल फिटनेस, मेक इट एज अ लाइफ स्टाइल। अगर आपको कंपटीशन करना है, डिफरेंट स्टोरी, फिर आपको उतनी डाइट भी लेनी है, फिर इसमें खर्चा बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव गेम है। प्लस आपको ब्लड चेक्स एवरी नाउ एंड देन, आपको ब्लड चेक्स करवाने हैं कि आपके अंदर कोई किसी चीज़ की डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है, कोई हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल प्रोटीन लो। अगर आप नेचुरली फूड सोर्स या प्रोटीन और बेसिक न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। नहीं ले सकते तो ठीक है, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन ले लो। जो चीज़ें मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता, नो मीट, नो एग, नथिंग, नो सी फूड। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सेटिस्फाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कराना। तो मुझे स्कूप लेना पड़ता है प्रोटीन का, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइट से वो कर सकते हो तो डाइट से पूरा करो। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि गो डायरेक्टली ऑन प्रोटीन और एनीथिंग, प्रोटीन पे भी बाद में जाओ। अब इसी से रिलेटेड वीडियो मैं कल डालूँगा। जो हमारी जिम ट्रेनर है, उसका नाम एरिन है, एंड मैंने उनसे आज बात करी थी, मैंने कहा आप एक वीडियो कीजिए मेरे साथ। तो वो वीडियो में आपको बताएंगी, उनके पास डिग्री है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है ऑन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो आई पुट अ वीडियो, मैं उनका इंटरव्यू करूँगा कल को जिम में, एंड देन उससे क्या होगा, एक आपके लिए एक, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप कुछ दिनों के लिए दिखाने के लिए बॉडी बना लोगे, बाद में क्या होगा, लोगों के बॉडी पार्ट्स काम करने बंद कर देते हैं, उनकी किडनी फेलियर होता है, लंग्स फेलियर होता है, हार्ट फेलियर होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो जाती हैं इन चीज़ों से। यार बॉडी के साथ मत खेलो, नेचुरल रहो, नेचुरली ग्रो करो और बनेगी। ऐसा नहीं है, डोंट गेट होपलेस। ये मैगजीन्स में 6 पैक्स देखे और ये इसे देख के डोंट, वो तो सब उसको मेंटेन करना। आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का, रोली विंकलर हो गया, रोनी कॉलमैन हो गया, जे कटलर, उनको कभी ऑफ सीजन में देखो उनका एक भी कट नहीं है। वो जब कंपटीशन आता है उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, सॉल्ट, शुगर, फिर वो पेप्टाइड्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद जाके वो उनको फिनिशिंग कट आता है। उसके बाद वो फिर जब नॉर्मल होते हैं, ऑफ सीजन देखो उनको बल्कि होते हैं, लेकिन उनको पेट वेट कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उनकी नकल ना करो यार, दे आर प्रोफेशनल्स। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो जस्ट डू इट एज अ पार्ट ऑफ, लाइक आई डू। जैसे मैं करता हूँ, मैं जिम मेरे लिए अ वे ऑफ लेटिंग द एनर्जी, मेरे को एनर्जी बर्न करने का एक साधन है। क्योंकि जो एनर्जी होता है, एनर्जी ये हमारी बॉडी में बिल्डअप होता है, तो उसको एग्जिट रूट देना है, ठीक है। अगर मैंने उसको फिजिकली एग्जिट रूट नहीं दिया, वो कहीं और जाके फंसेगा, या तो मेरे दिमाग में बैठेगा, मेरे हार्ट में बैठेगा, मेरे पेट में बैठेगा, नीचे जहाँ पे भी ये एनर्जी फंसेगी वो चीज़ एक्टिवेट कर देगी। दिमाग में अगर फंसेगी तो मेरे को एग्रेसिव बिहेवियर होगा, एग्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। तो अगर मैं फिजिकली इसे ड्रेन कर दूंगा ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये कहीं मेरे को अफेक्ट नहीं करेगी, कहीं और नहीं फंसेगी। ये जो एक्सेस एनर्जी है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, वो सब जगह बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को सीरियसली लो। जो इंडिया में जिम ट्रेनर बोलते हैं, डोंट लिसन टू इट। मेरी लास्ट वीक मैं जिम ट्रेनर से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को बताया कि एक यंग लड़का 18-19 ईयर्स ओल्ड, उसको पूछ रहा था कि कुछ स्टीरॉयड यूज़ कर सकता है। तो उसने, उस जिम मैनेजर ने उसको बोला कि अगर मुझे पता लग गया कि तू बाहर से स्टीरॉयड लेके मेरे जिम में आ रहा है, मैं तेरे जिम का मेंबरशिप कैंसिल कर दूँगी। यहाँ इतना स्ट्रिक्ट है, और इंडिया में बिना स्टीरॉयड के जिम ही नहीं करने देते हैं। सो बैड, दिस इज सो बैड, इट शुड, ये बंद होना चाहिए। बट इट्स योर चॉइस, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस है कि आपको वो जहर अपनी बॉडी में डालना है कि नहीं। डोंट यूज़ इट। स्टीरॉइड्स का एडिक्शन बहुत बड़ा एडिक्शन होता है, ठीक है। सो इसका पार्ट 2 कल डालूंगा। ट्रेनर के साथ मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, और
उसका ओपिनियन, उसका एक्सपीरियंस सब मैं कल आपको वीडियो में डालूँगा. सो कंटिन्यू वॉचिंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.